पापा, मुझे आपके जैसा पति नहीं चाहिए। साहिल ने गीला तौलिया टेबल पर फेंक दिया और गुस्से में अपनी पत्नी सीमा की तरफ देखे जा रहा था। आज उसका पारा चढ़ा हुआ था और गुस्से में अपनी पत्नी सीमा की तरफ एकटक देखे जा रहा था। साहिल की पत्नी हमेशा की तरह गर्दन नीचे करके बेचारी एक कोने में खड़ी थी। रोज़ सुबह सुबह एक ही बात मैं कितनी बार दोहराऊं? कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरे तैयार होने तक नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। आज 25 साल हो गए हमारी शादी को, पर तुम हो कि सुधरना ही नहीं चाहती। पता नहीं क्या करती रहती है किचन में, मूर्ख कहीं का। तुम्हारा क्या है, घर में ही बैठना है और काम ही क्या रहता है तुम्हें दिन भर। रोज़ मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाती है, पर तुम हो अक्ल ना होने जैसा काम करती हो। अगर जानबूझकर देर कर रही होगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल की पत्नी सीमा अपने पति की यह सारी बातें सुन भी रही थी और अपने पति के लिए नाश्ता भी तैयार कर रही थी। नाश्ता तैयार करने के बाद उसने नाश्ता और चाय टेबल पर रख दिया था, पर साहिल गुस्से में बिना कुछ खाए पिए वैसे ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सीमा के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। साहिल हर 10 से 15 दिन में, कभी कभी अपने कपड़े पर इस्त्री ना होने की वजह से तो कभी सामान ना मिलने पर अपना गुस्सा अपनी पत्नी सीमा पर निकालता था। पहले सीमा अपना पक्ष रखती थी, लेकिन अब कुछ नहीं बोलती। घर में 18 साल की बेटी है जिसका नाम दिव्या है। उसके ऊपर माँ बाप की लड़ाई का बुरा असर पड़ेगा। सीमा यही सब सोच विचार कर इसलिए वो हमेशा चुप रहती थी। ऐसा नहीं था कि सीमा ने पहले अपने पति के इस बर्ताव का विरोध नहीं किया था, पर अब अपनी बेटी के कारण सीमा अपने पति साहिल को कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। कभी कभी साहिल इतना तक कह देता था कि अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो क्यों रह रही हो यहाँ, चली क्यों नहीं जाती अपने मायके, और कभी मुझे अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। इतना होने के बावजूद भी सीमा अपनी बेटी की तरफ देखती और ये सोचती अगर मैं मायके चली गई तो माँ बाप भी चिंता में रहेंगे और ऊपर से आस पड़ोस के समाज के लोग भी बातें बनाएंगे। बस यही सोच के वो चुप रहती। शुरू में उसने बहुत कोशिश की अपने पति साहिल को बदलने की, पर उसका गुस्सा करना जैसे कि उसकी आदत हो गई थी। इसीलिए अब सीमा ने अपने पति के इन बातों को थोड़ा अनदेखा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे अब अपनी नहीं अपनी 18 साल की बेटी की चिंता थी। उसकी बेटी की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे शादी के लिए रिश्ते आने लगे, पर वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी। 5-6 महीने बाद उसके लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया। लड़का भी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता था, पढ़ा लिखा था और नौकरी भी अच्छी जगह कर रहा था। एक दिन साहिल अपनी बेटी के पास बैठा और उससे बोला, दिव्या बेटा, क्या बात है, तुम शादी के लिए क्यों मना कर रही हो? ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ लड़का अच्छा खासा कमा भी लेता है, घर भी काफ़ी बड़ा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें तुम बहुत पसंद हो। फिर परेशानी किस बात की है? दिव्या ने कभी भी अपने पापा से खुलकर बातें नहीं की थी। दिव्या अपने पापा से बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैं किसी के ऊपर किसी भी बात के लिए आश्रित नहीं रहना चाहती और मुझे किसी की जिम्मेदारी लेने की भी इच्छा भी नहीं है। ये सब सुनकर दिव्या के पापा साहिल ने कहा, बेटा वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, उसकी हाँ है, उसे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे नौकरी करने से। दिव्या बोली, पापा क्या मेरा नौकरी करना उनके ऊपर निर्भर है? बस दिव्या ने इतना ही पूछा। उसके पापा को गुस्सा आ गया। दिव्या के पापा बोले, एक बार समझ में नहीं आता क्या तुझे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बहुत खुश रहोगी तुम, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। दिव्या बोली, पापा आप बताओ, जिस तरह से माँ इस घर में खुश है उसी तरह से मैं भी खुश रहूँगी क्या? दिव्या की इस तरह की बात सुन के उसके पापा को और भी गुस्सा आ गया और बोले, दिव्या जुबान संभाल कर बोलो, तुम होश में तो हो? दिव्या बोली, पापा मुझे शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, क्योंकि अगर उस लड़के का स्वभाव भी आपके जैसा हुआ तो उसका जब मन करेगा तब वो मुझे गुस्सा करेगा, पत्नी के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करेगा। एक ऐसी पत्नी जिसे अगर कोई चीज़ लेनी हो तो वो 10 बार सोचेगी कि मेरे पति को कैसा लगेगा।
मेरे बाहर नौकरी करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, पर हर समय छोटी छोटी बात पर निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, ऐसा बोलेगा। पापा, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि आपने माँ को प्यार के 4 बोल कम और परेशान ज़्यादा करते हैं। हर जगह आपकी मर्ज़ी, खाना बनेगा तो आपकी पसंद का, घर में कोई चीज़ लानी हो तो भी आपकी पसंद की। माँ को कभी इस घर में आज़ादी ही नहीं मिली, और कभी कुछ बोलने की कोशिश की तो बस यही सुनने को मिला कि निकल जा मेरे घर से, चली जा अपने मायके। पापा, मुझे माँ जैसा जीवन नहीं जीना है। मैं आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आपको घर के छोटे मोटे काम लगने वाले, और उसके काम अगर समय से नहीं हुए तो आप ज्वालामुखी बन जाते हो। आप इसका गुस्सा बिना सोचे समझे हुए आप माँ पर निकालते हो, और जीवन भर सहन और पल पल अपना स्वाभिमान खोती गई। आपके लिए तो वो बस एक कठपुतली है और कुछ नहीं। पर मैं नहीं पापा। जीवन में शायद पहली बार दिव्या ने अपने पापा को इतना बोली होगी। साहिल गुस्से से आग बबूला हो गया था, पर बेटी के आगे अपने आप ही शांत हो गया। उसने इतना ही कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो, मैं तो बुरा इंसान हूँ ना। दिव्या ने अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैंने जो कुछ आज कहा है वही रोज़ करते हैं पापा। आप ऐसा व्यवहार माँ के साथ करके भूल जाते हैं, पर कभी तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी इसके बारे में ज़रूर सोचना आप। मुझे बस एक बात का जवाब दो कि क्या आपको आपके जैसा दामाद चाहिए जो रोटी ज़रा मोटी हो गई तो चिल्लाए, गरम पराठे अगर 1 मिनट भी देर से आए तो गुस्से में छोड़कर अपने ऑफिस निकल जाए, घर में चेक बुक न मिलने पर घर सर पर उठा ले। बोलो ना पापा। साहिल की पत्नी सीमा ये सारी बातें एक कोने में छुपकर सुन रही थी, और दिव्या के पापा बिना कुछ बोले शांत तरीके से वहाँ से चले गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी पत्नी सीमा के सामने जाने में शर्म महसूस हो रही थी। इसके बाद साहिल ने अपने आप को बहुत बदल लिया और अपनी बेटी से कहा कि पहले तू नौकरी कर, अपने पैरों पर खड़ी हो, फिर सोचेंगे शादी के बारे में। सीमा को बस एक ही चीज़ का मलाल था, काश वो भी अपनी बेटी की तरह आवाज़ उठा पाती। पर अब वो खुश थी। उसके पति में पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। 3 साल बाद दिव्या का रिश्ता पक्का हो गया। शादी में विदाई के समय साहिल ने अपनी बेटी से बोला, बेटा, तुम्हारा पति तुम्हारे पापा जैसा नहीं है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। ये सुनकर माँ बेटी की आंखों में आंसू आ गया और दोनों साहिल से लिपट कर रोने लगे। अब साहिल अपने पत्नी को कभी भी गुस्से से नहीं बोलता था, हमेशा प्यार से बातें करता था। दोस्तों, शादी से पहले हर लड़की से ये कहा ही जाता है कि तू पराया धन है। लड़कियों को घर में हर प्रकार के कड़क बंधनों में रखकर बड़ा किया जाता है। स्कूल से अगर थोड़ी देर हो गई तो बातें सुननी पड़ती है। घर की चौखटे से अगर बाहर झांकते मिली या किसी से मोबाइल पर बातें करते मिली तो शक किया जाता है। लड़कों से दोस्ती नहीं करना, किसी को पलट कर जवाब नहीं देना, जैसे घर वाले कहते हैं वैसे ही रहना पड़ता है। वो अपनी शादी के बारे में किसी से बात तक नहीं कर सकती। उसे अपने ही घर में किसी भी प्रकार के कोई हक नहीं होते, और ऊपर से ये कहा जाता है कि जो करना है अपने ससुराल में जाकर करना। लेकिन अगर शादी करके जब वो ससुराल आती है और उसके नसीब में साहिल जैसा लड़का मिल जाता है जो अपनी पत्नी के साथ कहानी में जैसा व्यवहार करता हो, और कुछ भी हुआ तो बात बात पर कहता हो कि अपने मायके निकल जाओ, तब उस लड़की को क्या करना चाहिए। दोस्तों, मायके वाले कहते हैं कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, और ससुराल में कुछ भी हुआ तो ससुराल वाले कहते हैं मायके चली जाओ, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये सवाल उठता ही है कि एक औरत का उसका अपना खुद का घर कौन सा है। कहानी से आप लोगों को कोई भी छोटी सी सीख मिली हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें एक सहारा देता है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें और अपने परिवार के साथ प्यार से रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।